हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से जर्नी क्लासेस में। तो पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन है उसको हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3xy प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स भी बताना है ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडो द ट्राइंगुलर रीजन। यानी कि हमें पता करना है कि जो ये लाइन से ग्राफ बनेगी और जो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल का हमें कोऑर्डिनेट्स भी लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इधर प्लस में है। ठीक है, हम लोग भेज देते इक्वल उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है आपके सामने 3x प्लस का 2y इक्वल टू, इधर भेजते हैं इक्वल, किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन आ गए। ठीक है, दोनों इक्वेशन के हम लोग पॉइंट पता करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। फिर से यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, दो ही पॉइंट निकालेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ एक से जगह पे यहाँ 0 पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 0। अगर हम 0 पुट करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो ये आपको माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आपको आ जाएगा 1। यानी कि जब हम x 0 रखे तो हमें y कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, सेकेंड के लिए भी यही निकाल लेते हैं बगल में कि अब हम क्या करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 है। इस बार हमने x 0 किया था। ठीक है, अब हम अगर कोशिश करें तो y को भी 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस बार क्या कर रहे हैं कि पुट y इक्वल टू 0। हम 0 पुट करते हैं y के लिए जगह पे। ठीक है, तो हम पुट करेंगे जो y के पास 0, तो x माइनस ये क्या हो जाएगा 0 और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 1। यानी कि इस बार हम क्या पुट किए थे, y, तो y में यहाँ लिखेंगे और आंसर कितना मिला हमें, माइनस 1 मिला। ठीक है, पहले के लिए हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं हम 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12 है। ठीक है, इसके लिए यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। x y, ठीक है, देखिए यहाँ फिर से हम पुट करते हैं x जगह पे 0, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। 3a इंटू 0 प्लस का 2y इक्वल टू 12, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 2y इक्वल टू 12। तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा। तो हमने x 0 लिया था तो y कितना मिला, 6 मिला। ठीक है, फिर एक और पॉइंट निकाल लेते हैं। इस बार हम कोशिश करते हैं कि y को 0 करते हैं। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 0। आप x को भी पुट करके y का मान निकाल सकते हैं और y का मान पुट करके x का मान निकाल सकते हैं। आप फ्रीडम है, दोनों निकाल सकते हैं, दोनों का मान आप। ठीक है, तो हम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तो 3x प्लस का 2 इंटू वाई के जगह 0 रखेंगे और 12 हो जाएगा। तो आपको 3x इक्वल टू, तो टोटल टर्म 0 हो गया, ये मिलेगा 12 और ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 12/3। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो 4 आएगा। तो यानी कि हमने इस बार क्या किया, y को 0 रखा तो y 0 रखेंगे और x हमें कितना मिला, 4 मिला। ठीक है, अब हमने सारे पॉइंट को निकाल लिए थे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब हम लोग करते हैं ग्राफ पे।
ठीक है, मैंने पहले से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैंने ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है प्लस का, और ये होता है इधर निगेटिव होता है, और ये हमारा ओरिजिन होता है, यानी कि यहाँ एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, ये नीचे निगेटिव वाई होता है। ठीक है, चलते हैं पहले, अगर एक्स 0 हो, ठीक है, तो यहाँ 0 है। ठीक, तो y कितना है, या अगर x 0 है तो y है +1। ठीक है, तो ऊपर आ जाएंगे, तो ये पहला पॉइंट मिल गया हमें, और ये हो जाएगा 0, सॉरी थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, 0,1। ठीक, सेकेंड है -1, तो x यहां होता है, और ये क्या है 0। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट मिल गया, और ये मिल जाएगा आपको -1,0। ठीक है, क्या मिल जाएगा, -1, -1,0। ये सेकेंड पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्स अगर हमारा 0 है, ठीक है, एक्स 0 है, ठीक है, एक्स 0 है, तो वाई कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, नहीं हमने वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स हमारा 0 है, तो वाई कितना है, 6 है, तो वाई यहाँ हमारा 6 है, वाई 6 है। एक्स अगर 4 है, एक्स 4 है, ठीक, तो y कितना है, 0 है, तो एक पॉइंट कहाँ मिल गया, ये मिल गया, एक पॉइंट क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 4,0, और यहां आपको लिखेंगे 0,6, तो 2 पॉइंट मिले यहां से और यहां से। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग सीधी लाइन से ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। ठीक है, करते हैं, ड्रॉ करते हैं इस लाइन को, इस लाइन से हम लोग मैच कराते हैं, जो सीधी लाइन जानी चाहिए। ये लाइन सीधी आ गई, ठीक है, इस लाइन से होते हुए जानी चाहिए। ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ा भी सकते हैं, और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, फ्री हैंड। ठीक है, पहला हो गया, पहले सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ, पहला पॉइंट जो शुरू में क्या मिला, पहले इक्वेशन क्लियर मिला था, तो इस लाइन को और इस लाइन से हम लोग सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये लाइन और इस लाइन बिल्कुल ग्राफ पे ड्रॉ करिएगा, बिल्कुल सही कटेगा। ये फ्री हैंड ड्रॉ हो रहा है व्हाइट बोर्ड पे, तो आपको थोड़ा हो सकता है दिक्कत आए। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गया एक, ये जिस इक्वेशन के लिए था लिख देते हैं, ये पहले इक्वेशन के लिए था, इक्वेशन क्या था हमें, x माइनस वाई इक्वल टू -1 था। ठीक है, और ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख देते हैं नीचे, और ये हो जाएगा आपको 3x + 2y इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखिए जहां जिस पॉइंट पे कट हो रहा है, अगर हम इसको मिलाएं तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, और ये पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ भी एक पॉइंट मिलेगा, ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट आपको ट्राइंगल देखिए, नजर कहां से आ रहा है, ट्राइंगल। अगर हम इसको कलर करें, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको शेड कर दें पूरा, तो ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, वही क्वेश्चन में कहा था कि ट्राइंगल फॉर्म होगा, और जो फॉर्म होगा उसको आप कलर कर दीजिए, यानी शेड कर दीजिए। ठीक है, तो हम देखें ट्राइंगल बन गया, इस चाहो तो नेमिंग भी कर सकते, A, B, C। ठीक है, तो आपको यहाँ मिलेगा 3, यहाँ पहले ये क्या हो जाएगा, 2 पे कट रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 पे आएगा, 2,3। ठीक, और ये हो जाएगा -1,0, और ये हो जाएगा एक से पहले 4 है, तो पहले 4,0। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले, क्या क्या मिले, लिखते हैं ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC बनना, और इसको लिखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट, क्या लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3, बी कितना है, अगर हम बी इसको माने हैं तो क्या हो जाएगा, -1,0, और सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 4,0। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 को हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।